हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? दोस्तों, हम आपके लिए लेके आ गए हैं। अदानी पावर ने एक अभी अभी खबर दी है और ये अच्छी है बुरी है वो मैं आपको बताता हूँ। बीएसई एनएसई पे ये अपलोड किया गया है मार्केट बंद होने के बाद। अब दोस्तों, आज शनिवार है, कल इतवार है और उसके बाद मंडे को जब मार्केट खुलेगी तो आपको इस खबर का, इस इंफॉर्मेशन का असर देखने के लिए मिलेगा इसके शेयर प्राइस पे। तो दोस्तों, सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है, सब्जेक्ट आप देखिए कि अपडेट ऑन द स्कीम ऑफ अमालगमेशन। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि इसका मतलब होता है कि दो चीज़ों को मिलाना, मिक्सिंग करना, या फिर दो चीज़ों का कंसोर्टियम बनना, या फिर दो चीज़ों को एक के अंदर दूसरा मिक्स कर देना, मिला देना, आइडेंटिटी चेंज हो जाना। तो दोस्तों, आप देखिए कि इन्होंने ये लिखा है कि विद रेफर टू अवर लेटर डेटेड October 28 2024 informing you that about the proposed scheme of amalgamation of Adani Power Jharkhand Limited, a wholly owned subsidiary of Adani Power Limited with APL the scheme। तो दोस्तों, बेसिकली क्या है कि अदानी पावर लिमिटेड है वो पहले से ही ये चीज़ कर रहा था। उन्होंने बीएसई एनएसई को इन्फॉर्म भी कर रखा था अपने लेटर के द्वारा, जो 28 अक्टूबर 2024 को उन्होंने लिखा था कि वो अपनी कंपनी अदानी पावर झारखंड लिमिटेड, जिसका नाम है, उसको, जो होली सब्सिडरी है, किसकी है? अदानी पावर की सब्सिडरी है, तो वो अदानी पावर में ही अदानी पावर झारखंड लिमिटेड को मर्ज करना चाहते हैं, अमालगमेशन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कोर्ट में एक रिट भी डाली गई थी एनसीएलटी के थ्रू भी बेंच ने। तो दोस्तों, जो एनसीएलटी की बेंच है उसने 4 अप्रैल को ये फैसला दिया है और इस चीज़ को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों, ये आगे लिखते हैं कि फर्दर टू द एवर वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट द ऑनरेबल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बेंच एट अहमदाबाद एनसीएलटी हैज़ promulgated an order sanctioning the scheme on April 4, 2025. A copy of the order, which has been uploaded by NCLT on its website, is enclosed herewith for reference. The appointed date of the scheme is April 1, 2024. It will be effective upon completion of the steps as laid out in the approved scheme. We will update the exchange once the scheme becomes effective। तो दोस्तों, ये इससे देखिए क्या क्या फ़ायदे होंगे। इसमें सबसे पहला तो है कि जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो जो इससे मैनेजमेंट का कंट्रोल होता है वो बढ़ता है। दूसरा दोस्तों, जो ऑपरेशंस होते हैं वो स्ट्रीमलाइन होते हैं। तीसरा दोस्तों, जो अलग अलग कैलकुलेशन में कभी आरपीटी राइट, मतलब कि पार्टियों का लेन देन कौन से एक्ट में आ रहा है, क्या है, तो वो चीज़ें बचती हैं, कंपनी सेक्रेटरी की चीज़ें बचती हैं। दूसरा दोस्तों क्या है कि कंपनी का डायरेक्ट टेक ओवर होता है और कंपनी का डायरेक्ट डिसीजन मेकिंग में ईजी होता है। कभी कभी क्या है, दोनों के बोर्ड अलग है, दोनों का काम अलग है, तो एक ने अप्रूव किया, फिर दूसरे से अप्रूवल लेने जाओगे तो ये जो ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच होता है या फिर एक लंबा प्रोसेस होता है, बेसिकली उस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए, ये सब बहुत चीज़ ज़्यादा हिरार्किकल चीज़ें ख़त्म करने के लिए किया जाता है। आप देखिए, कोर्ट का ऑर्डर भी है, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है, हाई कोर्ट ने। हाइब्रिड मोड पे सुनवाई हुई और ये कुल मिला के हम सारी बात करें तो हाँ, मैं आपको ये और बताना चाहूँ, अगर आप बाकी न्यूज़पेपर सब देखेंगे तो इस चीज़ का जो वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने विरोध भी किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अदानी पावर का डायरेक्ट कंट्रोल आए, लेकिन उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है तो उसको तामील की जाएगी, उसकी पूरी तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये हमने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है। आप बताइए इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके हिसाब से? अच्छा, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी है, एक कमेंट ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और इस शेयर पे नज़र बनाए रखिएगा। जब मार्केट ओपन हो तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव चीज़ है और ये जल्दी पिकअप करेगा और आगे बढ़ेगा। ऑल द बेस्ट दोस्तों।